एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जहां अब्दुल रहमान नाम का एक मेहनती मगर गरीब आदमी अपने इकलौते बेटे अली के साथ रहता था। अली की मां उसके बचपन में ही इस दुनिया से चली गई थी और उस दिन के बाद अब्दुल रहमान ने मां और बाप दोनों बनकर अपने बेटे की परवरिश की। वह हर रोज सुबह अंधेरे में उठता, ठंडी जमीन पर नंगे पांव चलता हुआ शहर जाता, पूरा दिन भारी ईंटें उठाता, धूप में पसीना बहाता, कई बार भूखा रहता, मगर शाम को जब घर लौटता तो उसके हाथ में हमेशा अली के लिए कुछ न कुछ जरूर होता। कभी सस्ती सी मिठाई, कभी कोई पुरानी किताब और कभी सिर्फ एक गर्म रोटी, जिसे वह खुद कभी नहीं खाता बल्कि अपने बेटे के सामने रख देता। अली बचपन में अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह हर रात उनके सीने पर सिर रखकर सो जाता और मासूमियत से कहता, अब्बा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। यह सुनकर अब्दुल रहमान मुस्कुरा देते, उसके बालों को प्यार से सहलाते और चुपचाप अल्लाह का शुक्र अदा करते, क्योंकि उनके लिए यही पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थे। समय गुजरता गया, अली बड़ा होता गया और अब्दुल रहमान बूढ़े होते गए। उनकी कमर झुकने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखें धुंधली होने लगीं, मगर उनके हौसले कभी कमजोर नहीं हुए, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा आदमी बने। उन्होंने अपनी आखिरी जमीन भी बेच दी ताकि अली शहर के कॉलेज में पढ़ सके। अली ने मेहनत की और आखिरकार उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन अब्दुल रहमान खुशी से रो पड़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि अब उनके बेटे की जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर शहर की चमक दमक ने धीरे धीरे अली के दिल को बदलना शुरू कर दिया। अब उसे अपने पिता के पुराने कपड़े शर्मिंदगी लगने लगे, उसे उनकी सादगी कमजोरी लगने लगी। वह उनसे कम बात करता, उन्हें नजरअंदाज करता। एक दिन उसके अमीर दोस्त उसके घर आए। उन्होंने अब्दुल रहमान को दरवाजे के पास पुराने कपड़ों में बैठे देखा और हंसते हुए पूछा, यह बूढ़ा कौन है? अली एक पल के लिए चुप रहा। उसका दिल सच बोलना चाहता था, मगर उसके घमंड ने उसकी जुबान रोक दी और उसने नजरें झुकाकर कहा, यह यहां काम करता है। यह शब्द अब्दुल रहमान के दिल को चीर गए। उनका दिल टूट गया, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका प्यार उनके दर्द से बड़ा था। दिन गुजरते गए, अली और अमीर होता गया। उसने एक बड़ा घर खरीद लिया और एक अमीर लड़की से शादी कर ली। मगर शादी के बाद उसकी पत्नी को अब्दुल रहमान की मौजूदगी पसंद नहीं आई। वह कहती, यह बूढ़ा हमारे स्तर का नहीं है, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे अली भी बदल गया और एक दिन उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, आप गांव वापस चले जाइए, शहर की जिंदगी आपके लिए नहीं है। यह सुनकर अब्दुल रहमान का दिल टूट गया। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा, मगर वहां अब वह प्यार नहीं था। उस रात उन्होंने चुपचाप अपना छोटा सा थैला उठाया और बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया। वह सड़कों पर चलते रहे। कोई उनका नहीं था, कोई उन्हें पहचानता नहीं था। आखिरकार वह एक मस्जिद के बाहर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने फिर भी आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को खुश रखना। उधर अली अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। उसके पास पैसा था, इज्जत थी, मगर उसके दिल से सुकून गायब हो गया। धीरे धीरे उसकी नौकरी चली गई, उसके दोस्त उसे छोड़ गए, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, उसका बड़ा घर बिक गया और वह अकेला रह गया। अब वह भी सड़कों पर भटकता था, भूखा रहता था। और एक दिन वह उसी मस्जिद के बाहर बैठा था जहां कभी उसका पिता बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। उसका दिल पछतावे से भर गया और उसने रोते हुए कहा, अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए। उसी पल उसके पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, अली। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह उसके पिता थे, बूढ़े, कमजोर, मगर उनकी आंखों में आज भी वही प्यार था। अली तुरंत उनके कदमों में गिर पड़ा, जोर जोर से रोने लगा और बोला, अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब्दुल रहमान ने अपने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बाप अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होता। यह सुनकर अली का दिल टूटकर जुड़ गया। उसने अपने पिता को गले लगा लिया। दोनों रोते रहे और उस दिन अली ने जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीख लिया
कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं, और जैसा इंसान दूसरों के साथ करता है वैसा ही एक दिन उसके साथ होता है। उस दिन के बाद अली ने अपने पिता की सेवा शुरू की, उनका ख्याल रखा, उनके साथ समय बिताया, और पहली बार अपनी जिंदगी में उसे सच्चा सुकून मिला, क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्यार, सम्मान और इंसानियत ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।